हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और मैं हूं संजय सिंह यादव। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले जो हैं गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर जो संख्या पद्धति पर आधारित है। और जैसा कि दोस्तों जानते हैं, संख्याएं तो बहुत सारे प्रकार की होती हैं, लेकिन आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि गुणनखंड के आधार पर यानी फैक्टराइजेशन बेस पे जो हमारी संख्याएँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि वास्तव में यूनिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, को प्राइम कंपोजिट नंबर क्या है, यानी इकाई संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या होती है। और इसके साथ ही साथ जानने का प्रयास करेंगे सहभाज्य संख्या है। तो दोस्तों कि जैसा आप जानते हैं कि मेरा सारा का सारा फोकस जो होता है वो कॉन्सेप्ट के ही ऊपर होता है, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट पे बात करता हूं। तो दोस्तों ये वीडियो अपने आप में एक तरीके से यूनिक वीडियो होने वाला है। दोस्तों बस आप जो है इस वीडियो में देखिए, एक चीज ध्यान देना है आपको कि इसमें जो मैं जिस तरीके से बताने वाला हूं दोस्तों, ये तरीका बहुत ही सरस एवं सरल है। तो बार बार किसी चीज़ को पढ़ा जाए, जाना जाए, डिफिनीशन याद किया जाए, उससे बेटर होता है कि केवल कॉन्सेप्ट को एक बार सीख लिया जाए। तो दोस्तों मैं यहाँ आज आपके बीच कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सरल तरीके से है, ईजी वे में है, आज के बाद ये कभी नहीं भूलेगा। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये दोस्तों और आप इस वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें, इस वीडियो को बीच में ना छोड़ें प्लीज। चलिए तो हम लोग चलते हैं। जैसा कि हम बात करने वाले हैं कि भाई जो है यूनिट संख्या के ऊपर, जैसा कि आप देख रहे हैं इकाई संख्या, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं और सहभाज्य संख्याएं। तो वास्तव में इसको हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से ये सारे जो डिफिनीशन हैं इन सभी को क्लियर कट तरीके से समझा जाएगा। तो देखो दोस्तों, संख्याएं तो कई प्रकार की होती हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि भाई गुणनखंड के आधार पे, फैक्टर के बेस पे, यानी जो आपका फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है, उसके आधार पे संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अब एक चीज ध्यान देना है कि थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें आप कि वास्तव में फैक्टर क्या होता है। तो फैक्टर यानी गुणनखंड क्या होता है, यानी वह संख्या जो दी गई संख्या को पूरा का पूरा काट देती है, यानी वह संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा का पूरा काट दे, वही संख्या उस संख्या का गुणनखंड मानी जाती है। तो दोस्तों गुणनखंड का जो आधार होता है उसके आधार पे जो हमारी संख्याएं होती हैं फैक्टर के बेस पे, ये वास्तव में मात्र 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है जिसे कहा जाता है यूनिट नंबर, यानी जिसको आप कहते हैं इकाई संख्या। तो देखिए भाई, इकाई संख्या क्या है? ऐसी संख्या जिसका मात्र केवल एक गुणनखंड हो। तो आपको पता है कि सारे नंबरों में जितने भी आल नंबर है उन सभी नंबरों में 1 एक ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड केवल एक होता है। अगर एक किसी संख्या से कटता है तो स्वयं एक से कटता है, इसीलिए जो है एक को यूनिट नंबर कहा जाता है। यानी फैक्टर के आधार पे एक को क्या बोला जाता है? यूनिट नंबर यानी इकाई संख्या। तो कभी भी यदि आपके दिमाग में हो कि व्हाट इज द यूनिट नंबर, ये इकाई संख्या क्या होती है, तो अब वास्तव में फैक्टर के बेस पे वो 1, चूंकि देखिए 1 का गुणनखंड 1 ही होगा, एक से ही विभाजित होता है। तो जिस संख्या का मात्र एक गुणनखंड होता है वही इकाई संख्या बोली जाती है, वही यूनिट नंबर बोला जाता है। और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 1 से 10 तक की संख्याओं को मैंने लिखा है और यहाँ पे गुणनखंड का कॉलम छोड़े रखा है। तो एक का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। मात्र एक ही एक ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड 1 होता है मेरे भाई। और यह जो है एक अंक का सबसे छोटा धन पूर्णांक भी है। अगर एक अंक की बात की जाए, सबसे छोटे धन पूर्णांक की बात की जाए तो 1 होता है। अगर एक अंक के सबसे बड़े पूर्णांक की बात की जाए तो एक अंक में यानी इकाई के अंक में अगर कोई सबसे बड़ा पूर्णांक होता है तो वो 9 होता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि इसका गुणनखंड 1 होगा, इसीलिए इसे कहा जाता है यूनिट नंबर। ओनली 1, मात्र 1 है। अब इसके बाद जितनी भी संख्याएं बच जाती हैं गुणनखंड के आधार पे, अब वो मात्र 2 भागों में बढ़ जाती हैं। एक को कहते हैं भाज्य, जो किसी न किसी संख्या से कट जाए, और जैसा कि आप जानते हैं अभाज्य। तो अभाज्य संख्या की आप यही परिभाषा देते हो ना कि वास्तव में जो संख्याएं
एक एवं स्वयं से, यानी एक से एवं स्वयं से विभाज्य हो जाती हैं, ऐसी ही संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी प्राइम नंबर कहा जाता है। लेकिन दोस्तों वास्तव में ये आया कहाँ से कि जो एक से भी और स्वयं से, इसका मतलब मेरे भाई ये इसी आधार पे निकल के आया था, गुणनखंड के आधार पे। तो आप इसको आज से ऐसे तैयार रखें कि जिन संख्याओं के मात्र 2 गुणनखंड हों, यानी जिस संख्या का 2 फैक्टर पाया जाएगा, 2 फैक्टर होने का मतलब एक तो 1 होगा और एक स्वयं वह संख्या होती है। तो जिन संख्याओं का 2 गुणनखंड होता है वे सारी की, केवल मात्र 2 गुणनखंड हो, वे सारी की सारी संख्याएं मेरे भाई अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या। और जिन संख्याओं के 2 से ज्यादा गुणनखंड हो तो वो संख्याएं जो है आपकी क्या होती, भाज्य। तो जिसका 1 गुणनखंड हो उसके यूनिट नंबर बोला जाएगा, जिसके मात्र 2 गुणनखंड हो उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं, यानी उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। और जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं मेरे भाई, यानी 2 या 2 से अधिक होना चाहिए, ठीक है, 2 से अधिक जिसके फैक्टर हो तो वह हमारी संख्या हो जाती है मेरे भाई भाज्य, जिसे आप कहते हो कंपोजिट नंबर। तो आइए मैं 1 से 10 तक की संख्याओं को लिखा हूं और इसी के माध्यम से मैं ये सारा आपका डाउट दूर कर दूंगा। तो देखिए 2 का फैक्टर क्या होगा, 2 1 से भी कटेगा, यानी 1 से 2 को डिवाइड किया जा सकता है और 2 से डिवाइड किया जा सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा अंक नहीं है जो काट दे। तो इसीलिए तो आप देखते हैं इसके 2 गुणनखंड हो गए। 3 की बात करेंगे तो 1 इसका 1 से भी कटेगा और स्वयं 3 से भी कटेगा। इसके अलावा कोई इसका गुणनखंड नहीं हो सकता मेरे भाई। 4 किससे कटने वाला है, 1 से भी कटने वाला है, 2 से भी 4 कट जाता है और इसके बाद अगर किसी से कटेगा तो स्वयं से। तो आप देख पा रहे हैं कि इसके पास जो है 2 से ज्यादा गुणनखंड आ गए, 1 आ गया, 2 आ गया, 4। तो जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे तो वो संख्या मेरे भाई क्या हो जाएगी, भाज्य होगी, यानी उसे आप कंपोजिट कहेंगे। और जिसके केवल 2 होंगे उसे वो संख्या क्या बोली जाएगी मेरे भाई, अभाज्य। यहाँ देख रहे हैं 1 और 3 और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 1 और 2 है, इसलिए यह भी जो है अभाज्य है, यानी यह प्राइम नंबर और 5 4 क्या है, भाज्य संख्या है। बात 5 की करते हैं तो 5 1 से कटेगा, 1 5 है 5, 5 1 5, यानी इसके 2 गुणनखंड है। 5 के 2 ही मात्र गुणनखंड है, एक 1 है और एक 5 है। अब 6 पे चलते हैं, जब इसके 2 हो गए तो ये प्राइम नंबर हो गया आपका। 6 की बात कर लो आप तो 6 देखो 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और स्वयं 6 से होगा, यानी इसके देख रहे हैं 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं, 1 2 3 4 आ रहे हैं। अभी 7 की बात करते हैं तो 7 जो होगा वो 1 से 1 फैक्टर उसका आएगा और 7, यानी 7 के अगर फैक्टर की बात की जाए तो 1 और 7 होगा। अगर 8 के फैक्टर की बात की जाए तो 8 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर आ गए, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाए वो आपका कंपोजिट हो जाता। अभी 9 की बात करो, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। इसके 2 से ज्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब यह जो है आपका भाज्य संख्या है। अभी 10 की बात कर लो तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से। तो अब आप अच्छे से समझ पा रहे हैं कि जिन संख्याओं के केवल मात्र 2 गुणनखंड होते हैं, अर्थात इसीलिए जो है अभाज्य संख्या की परिभाषा जब दिया जाता है तो इसीलिए यह बोला जाता है, ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि केवल अभाज्य संख्याओं के मात्र 2 ही गुणनखंड होते हैं, यानी 1 से 1 तो 1 होगा और 1 वह स्वयं संख्या होती है। इसीलिए कहा जाता है जो संख्या 1 से भी कट जाए, जो स्वयं से भी कटे, वही संख्या हमारी अभाज्य संख्या होती है। बाकी जो भी बचती हैं सब भाज्य संख्याएं हैं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। और एक धरती पर अगर कहा जाए एकमात्र एक ऐसी संख्या, केवल एक ऐसा नंबर है जिसका मात्र 1 गुणनखंड होता है, इसलिए इसे यूनिट नंबर कहा जाता है। तो देखिए अगर ध्यान देना, प्रथम अगर अभाज्य संख्या की बात की जाए तो आप देख रहे हैं कि 2 है, क्योंकि 2 1 से भी कट रहा है, 1 से कट रहा है और 2 स्वयं से कट रहा है। तो अगर प्रथम अभाज्य संख्या की बात किया जाता है तो प्रथम अभाज्य संख्या 2 होती है और प्रथम 2 एक ऐसी सम अभाज्य संख्या, अगर प्रथम सम, देखिए जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं सभी विषम होती हैं, मात्र 2 ही एक ऐसी संख्या है जो भाज्य भी है
और लेकिन सॉरी मेरे भाई, 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य है बट सम संख्या है। तो सम अभाज्य संख्या, और यही मेरे भाई प्रथम अभाज्य संख्या भी होती है। अगर कहा जाए प्रथम अभाज्य संख्या क्या है मेरे भाई, देखो आता है परीक्षा में बहुत ज्यादा प्रश्न कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ, तो पता ही नहीं चलता कि पहली अभाज्य संख्या क्या है। तो वो जब पता ही नहीं रहेगा कि 2 हमारी प्रथम अभाज्य संख्या है, तो लोग गलती कर देते हैं, कभी कभी अभाज्य 1 को भी मान लेते हैं। अब पता लगा 1, 3, 5, 7 को जोड़ दिए, ऐसा कर दिए। तो जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा, आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखोगे, तो हमेशा दिक्कत होगा। अगर पहली कोई अभाज्य संख्या है और सम अभाज्य संख्या है, पहली कोई अभाज्य संख्या है मेरे भाई 2 है, उसके बाद कौन है, देखो 3, क्योंकि देखो इसके भी 2 फैक्टर, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इसके बाद कुछ नहीं है। तो अगर 1 से 10 की बात की जाए तो 1 से 10 के बीच पहली अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, अब इसके बाद नहीं मिलने वाली 10 के अंदर यही 4 है। इसके बाद आपकी 11 मिलेगी, 13 मिलेगी, आपकी 17 मिलेगा, 19 मिलेगा, सो ऑन ऐसे ही। तो एक यह भी परीक्षाओं में आपको से पूछा जाता है कि 1 से जो है 100 तक के गिनती के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। आप 1 से 100 तक के नंबर को लिख लेंगे, जब उसमें अभाज्य संख्या को देखेंगे जिसके केवल 2 गुणनखंड हों तो वो आपको 25 मिलती। कभी कभी यही पूछ दिया जाता है 1 से 100 तक की संख्याओं के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कितने प्राइम नंबर हैं, तो आपका 25 है। और 1 से 50 तक की संख्याओं के बीच कितने जो है, तो 1 से 50 तक के बीच जो है 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 50 से 100 तक के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 51 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस तरीके से आप कुल मिलाकर देख पा रहे हैं कि कुल 1 से 100 तक के बीच 25 और 1 से 50 के बीच 15 और 51 से 100 के बीच, या यूं कहा जाए 50 से 100 के बीच 10। तो ये तो क्लियर हो गया। अब ये सारी बातें हम लोग कर लिए, भाज्य अभाज्य, ये चीज क्लियर हो गया। अब देखिए जो एक जो सबसे बड़ी चीज अभी जो छूट रही है हम लोगों की समझने की, वो है सह अभाज्य संख्या। तो ये तो गुणनखंड के आधार पे मात्र संख्याओं को 3 ही वर्गों में बांटा गया, यूनिट नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर का मतलब जो आपकी किसी न किसी संख्या से कटती हो, मतलब उसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। आप समझ गए होंगे अच्छे से, ये भी बात समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं सह अभाज्य संख्या की। तो देखिए सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है मेरे भाई, तो देखिए सह अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि ऐसी 2 संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, यानी 2 संख्याओं का यदि मौसम 1 आ रहा है तो वो आपस में सह अभाज्य संख्या होंगी। या ऐसी 2 संख्याएं जो आपस में न कटने वाली, जैसे यहाँ 3 लिख दिया गया, यहाँ 5 लिख दिया गया। तो 3 और 5 जो यह 2 संख्याओं का जो जोड़ा है, यह कैसा जोड़ा है आपसे कहा जाए तो कहेंगे यह सह अभाज्य जोड़ा है मेरे भाई, यानी सह अभाज्य संख्या है, यानी दोनों आपस में एक दूसरे से कटने वाली नहीं है। आप देख रहे हैं 3 भी अभाज्य संख्या और 5 भी अभाज्य संख्या है, एक चीज। लेकिन अगर यहीं पे आपका लिख दिया जाए 3 और 4, तो क्या यह सह अभाज्य जोड़ा है, तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ। क्यों यह सहभाज्य जोड़ा मानेगा, आप तो कहोगे नहीं भाई 3 तो अभाज्य संख्या यहाँ पर दिख रही है और 4 तो हमारी भाज्य संख्या दिख रही है, तो फिर ये कैसे मेरे भाई जो है सहभाज्य बोली जाएंगी। नहीं, आप सहभाज्य संख्या का क्लियर कट परिभाषा वो ये तैयार रखना है आपको कि जो संख्याएं आपस में एक दूसरे से न कटें। जरूरी नहीं है कि सहअभाज्य संख्या के जोड़े में दोनों संख्याएं अभाज्य ही हो, जरूरी नहीं कि ये दोनों अभाज्य हों, एक भाज्य भी हो सकती है, एक अभाज्य भी हो सकती है, तब भी वो जो है आपस में, क्योंकि यहाँ सह अभाज्य जोड़े से मतलब है, नाम से ही क्लियर है, सह अभाज्य जोड़ा यानी ऐसी 2 संख्याएं जो आपस में न कटती हों, ऐसी 2 संख्याओं का जोड़ा, ऐसी 2 देखिए 2 संख्याओं को ही जोड़ा बोलेंगे, सह अभाज्य सह जोड़ा। तो ये सह में है बट एक दूसरे से अभाज्य है। अगर आप 3 को ले लीजिए, 4 को ले लीजिए, दोनों का महत्तम समापवर्तक देखेंगे तो देखिए 2 संख्याएं जब एक दूसरे से नहीं कटने वाली होती हैं तो उनका महत्तम समापवर्तक
सदैव एक होता है। तो वही जोड़ा सह अभाज्य जोड़ा माना जाएगा जिनका मौसम मेरे भाई कितना आ जाए, एक आ जाए। जैसे 3 का खंड करो आप फैक्टर तो कहेंगे सर 1 से भी कटेगी 3 से भी कटेगी, 4 का फैक्टर करिए 1 से भी कटेगी 2 से भी 4। अब इन जो दोनों में सारोनिष्ट होता है वही मौसम होता है। तो यहाँ देख रहे हैं दोनों में जो कॉमन मिल रहा है वो 1 मिल रहा है। एक चीज और ध्यान देना भाई, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कभी 0 नहीं होता, याद रखना है आपको। दो गिनती का मौसम कभी 0 नहीं होगा। अगर वो आपस में कटने वाली नहीं होंगी मेरे भाई, आपस में एक दूसरे से नहीं कट रही हैं, तो उनका मौसम सदैव 1 होता है। दो संख्याएं अपने न्यूनतम मान में तभी कही जाती हैं या कोई भिन्न है अपने न्यूनतम मान में तभी बोली जाएगी जब उसके अंश और हर का मौसम कितना आ जाए, 1 आ जाए। कोई बीजगणितीय व्यंजक अपने न्यूनतम पदों में तभी वो लिखा जाता है जब अंश और हर का मौसम कितना आ जाए मेरे भाई, 1। तो कहने का मतलब अब आप अच्छे से क्लियर हो गए हैं कि वही संख्याओं का जोड़ा सह अभाज्य जोड़ा बोला जाएगा जो आपस में एक दूसरे से न कटे, यानी जिनका मौसम 1 आ जाए। यानी उसमें एक भाज्य भी हो सकती है, एक अभाज्य। जैसे आपको लिख दिया गया 5 6, तो यह भी सह अभाज्य जोड़ा है, भले ये भाज्य है ये अभाज्य है। और आपका जैसे 11 और 13 यह भी अभाज्य जोड़ा है, दोनों यहाँ पे प्राइम नंबर है, यहाँ पे एक प्राइम एक कंपोजिट। तो आप आपको अच्छे से यह भी बात क्लियर हो गई कि भाई कभी कभी यही पूछा गया है कि दो संख्याएं कब सह अभाज्य होंगी, जब उनका मौसम क्या होना चाहिए, 0 फला फला, तो आप बोलेंगे उनका मौसम कितना होना चाहिए, 1। तो यह डाउट दूर हो गया। आप इस वीडियो में अपना ये सारा डाउट दूर कर लिए कि वास्तव में गुणनखंड के आधार पर संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं, यूनिट नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। और उसमें मैंने एक चीज़ और जोड़ दिया था यहाँ पे, इसी में मैंने पढ़ाने का प्रयास किया कि हम इसमें सह अभाज्य संख्या को भी इसी में जोड़ दें। चूंकि अभाज्य आप जान गए हैं तो इसमें आप सह अभाज्य भी जान लो, तो आप यह भी क्लियर कर गए। को प्राइम नंबर यानी इसे बोलते हैं को प्राइम नंबर। अब कुछ हमारे पास छोटे मोटे क्वेश्चन है, हालांकि इन सारे क्वेश्चनों की बात मैंने इस वीडियो में अभी तो कर ही दिया है। देखा जाए क्या छूट रहा है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे जो छोटी पहली अभाज्य संख्या आपने देखा मेरे भाई वो 2 होती है। 1 को मत समझ बैठना, बहुत भारी गलती कर देंगे, क्योंकि देख लेना परिभाषा में जिसके जो स्वयं से कटे और 1 और स्वयं, यानी उसका 2 गुणनखंड होना चाहिए। अब 1 एक ऐसी संख्या है जिसका मात्र 1 ही गुणनखंड होता है, यानी 1 होता है। तो यह कभी जो है आपकी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। दूसरी संख्या 2 अभाज्य होती है, क्योंकि 1 और 2 इसके 2 गुणनखंड होते। इसीलिए मैंने इसको आसान तरीके से आपको बताने का प्रयास किया। फैक्टर के बेस पे मैंने आपको अच्छे से प्राइम और कंपोजिट नंबर को समझा दिया, डाउट सारा दूर हो गया जी मेरे भाई। तो पहली अभाज्य संख्या जो होती है, प्रथम अभाज्य संख्या, वो 2 होती है। और 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। उसके बाद जितनी भी संख्याएं आपको अभाज्य मिलती हैं वो मेरे भाई जो है हमेशा जो है विषम होती हैं, सम नहीं होती मेरे भाई। ठीक है, क्लियर हो गया। प्रथम सम अभाज्य संख्या 2 होगी। 70 से छोटी अभाज्य संख्या बताना है तो आप बड़े आराम से काउंटिंग करके जो है आप 70 से छोटी बता सकते हैं। तो जैसा कि 1 से 50 के बीच आपके पास 15 मिल ही रहा है। अब जैसे ही आप जाएंगे 51, आपका 52, 53, 54, 55, 56, 57, ऐसे आप देख लेना तो बड़े आराम से आपको इसकी काउंटिंग कर सकते हैं, कर लेना आप। 1 से 100 के बीच कितनी सम संख्याएं हैं, 25 हैं। 1 से 50 के बीच, सॉरी गलत बोल गए, 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या मेरे भाई 25, ये तो बोल ही दिया था। 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य है, तो 15, और वही हाल। अब जरा देखो एक क्वेश्चन आया है 110 से 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है मेरे भाई, तो मात्र 1 है, वो है 113। यानी 110 से 120 के बीच अगर किसी से न कटने वाली संख्या होगी जो 1 से कटेगी स्वयं से, तो वो 113 होती है। अब देखिए एक परीक्षा में आता है कि जांच करके बताओ कि दी गई संख्या आपकी भाज्य है या अभाज्य है। तो इसको कैसे आप बताएंगे कि दी गई संख्या आपकी भाज्य है कि अभाज्य है, जांच करके बताना। जैसे मैं उदाहरण ले रहा हूं, इसी को समझ लो आप, ये लास्ट है। जैसे कहा जा रहा है कि जांच करके बताओ, देखिए क्या 173 एक अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है, जांच करना है। तो जब भी मान लीजिए ये तो छोटी संख्या है, इसमें भाग देके भी आप देख सकते हैं कि भाई आपका भागा देख रहे हैं किसी अन्य संख्या से नहीं जा रहा है, तो आप ऐसे भी बता सकते हैं कि नहीं सर ये तो किसी से नहीं कटने वाली है, कटने वाली है। लेकिन एक चीज ध्यान देना मेरे भाई,
जो इसका तरीका होता है जांच का निकालने का वो क्या होता है जरा समझ लेना। तो जैसे 173 के करीब का पूर्ण वर्ग निकालो आप, तो जैसे कि आप देखते हैं कि 14 यानी 15 का वर्ग आप देखते हैं कितना होता है 225, और 14 का वर्ग जो होता है आपका वो होता है 14 का वर्ग यानी 196। तो जो 196 है यानी 173 इससे छोटा ही है। तो कहने का मतलब ये लेस देन है किससे 74 के वर्ग से, यानी जो 173 है वो 14 के वर्ग से छोटा है। यानी आपको यहाँ 14 एक संख्या आपकी आ गई, तो 14 के पहले की जितनी भी आपकी जो है प्राइम नंबर हैं यानी अभाज्य संख्या में उसको लिख लेना है। तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, इसके बीच में जो है 11 होगा, फिर 13 होगा। यानी यही संख्याएं आपकी हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13। क्या इनसे चेक करके आपको देख लेना होता है कि ये दिया गया नंबर इनसे कट रहा है कि नहीं। अगर वो 2 से नहीं कट, देखिए 2 से नहीं कटेगा, लास्ट में 3 है, 3 से कटने का नियम है, जोड़ो आप 8, 3, 11 हो जा रहा, नहीं कटेगा। 5 से कट ही नहीं सकता, 7 से भी नहीं कट रहा, 11 से भी नहीं, किसी से नहीं कट रहा, इसका मतलब ये अभाज्य है। तो जैसे जब आपके सामने बड़ी बड़ी अभाज्य संख्याएं दे दे तो आप उसके करीब की पूर्ण वर्ग संख्या निकालते हैं। जैसे आपने देखा एक उदाहरण में कि 173 के करीब पूर्ण वर्ग संख्या आपको 14 मिली, तो अब 14 के आगे जितनी भी अभाज्य संख्या है उसको निकालना आसान हो जाता है। फिर उन सभी अभाज्य संख्याओं से उसको डिवाइड करके देख लेते हैं क्या वह इन अभाज्य संख्याओं से कट रही है। अगर नहीं कट रही है तो दी गई संख्या आपकी क्या हो जाएगी मेरे भाई, प्राइम हो जाएगी, अभाज्य हो जाएगी। एक चीज और ध्यान देना यहाँ पे, अब जो एक चीज और यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप लोग देखिए गुणनखंड में क्या लिखते हैं कि दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड। तो जब भी आप किसी संख्या का गुणनखंड निकालते हैं तो वो अभाज्य होता है। जैसे आपसे कहा जाए 127 का आपको मान लीजिए कि 164 का आपको, या ऐसे आप लिख लो 130 का आपको फैक्टर निकालना है, गुणनखंड करना है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं इसको भी आप करते 13 दहा में 130, और 10 को क्या कर देंगे 2 गुणे 5 गुणे 13। तो यहाँ 2 क्या आता है, 2 आपका अभाज्य संख्या आता है ना, यही अभाज्य नंबर है प्राइम। 5 भी क्या है अभाज्य, 13 भी क्या। तो जब भी हम किसी संख्या का गुणनखंड करते हैं या उसका फैक्टर करते हैं तो जो भी फैक्टर में आने वाले नंबर होते हैं मेरे भाई वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, वो मेरे भाई जो है अभाज्य संख्या, यानी इसीलिए कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड, संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड। जैसे आपसे कोई कहे दे 130 का फैक्टर करो तो आप क्या करते, ऐसे ही लिखते, 2 से काटते, बोलते भाई 2 पचे 10, और 2 पचे 10, मेरे भाई 2 छक्का 12, 2 पचे 10। फिर आपका क्या करता, फिर 5 से काट देते। अब 3 से नहीं कट, अब 2 के बाद 3 से नहीं कटेगा, तो 5 से देखेंगे 5 इकाई 5, अब 5 इकाई 5, 5 3 15, अब 13 आ गया, तो 13 कम 13। तो देख पा रहे हैं 2 गुणे 5 गुणे 13, ये जो गुणनखंड किसी संख्या का आप करते हैं, जो ये गुणनखंड आता है यह कौन संख्या आती है मेरे भाई, तो यह अभाज्य संख्या होती है, यानी देखा जाए ये कंपोजिट नंबर है। तो इस तरीके से आज मैं आपको बहुत साफ सुथरे तरीके से इस वीडियो में बिना लाग लपेट के मैं आपको यूनिट नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर बताने का प्रयास किया। यानी जिसके केवल एक गुणनखंड होंगे वह मात्र एक संख्या है, जिसका एक गुणनखंड होता है, जिसके 2 गुणनखंड होते हैं इसका मतलब कि वो एक होगा और एक स्वयं वह संख्या होती है। तो जो अपने और स्वयं और 1 से कटती है वो अभाज्य होती। बाकी जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं या जो संख्या किसी भी संख्या से कट जाए, तो किसी संख्या से कटने का मतलब होता है कि 2 से अधिक उसके गुणनखंड होंगे तभी वो कटती है मेरे भाई। तो जो किसी भी संख्या से कट जाती है तो उसे आप क्या बोलते थे, भाज्य बोलते थे। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने इस टॉपिक को यहीं पे इसको विराम देता हूं। दोस्तों यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, देखिए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस तरीके की वीडियो मैं आपके लिए जो है लेकर आता रहूं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें, सब्सक्राइब करें, ताकि दोस्तों मेरा मनोबल बढ़ा रहे और हम आपके
आपके लिए कुछ ऐसी ही जो है करिश्माई वीडियो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला वीडियो आपके बीच लाता रहूं। यूट्यूब चैनल पे तो दोस्तों आपको बहुत सारे वीडियो मिल ही जाते हैं, लेकिन जो है बहुत सारे लोग ट्रिकी बता देते हैं और जो है धुआं करने वाला वीडियो देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं ठीक उल्टा चलूँगा। आपका ये लर्निंग अड्डा 21 चैनल जो है ये बिल्कुल अपोजिट चलने वाला है दोस्तों। ये जो है कॉन्सेप्ट पे बात करेगा और एक जैसे ऐसे बच्चे जिनको गणित नहीं आती है, एकदम वो गणित से दूर भागते हैं, उनको गणित समझ में नहीं आती है, तो वो ऐसे लोगों को मैं जो है गणित बिल्कुल आसान बना दूंगा। थैंक यू दोस्तों।